हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मुझे पता है इस नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैं चाहता था कि आपको एक ही पर्टिकुलर वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नोटिफिकेशन में क्या मेंशन्ड है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, अगर कोई कोचिंग में आपको एनरोल करना है तो वो कौन सी कोचिंग होगी आपके हिसाब से, और क्या सिलेबस होना चाहिए। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं चाह रहा था कि एक ही पर्टिकुलर वीडियो में आ जाए, और इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ी सी देरी करके बनाई है ताकि आपके पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनकी फुल फॉर्म्स के साथ। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ की फुल फॉर्म है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी नोटिफिकेशन जारी करी है एपीएफसी ईओएओ के लिए। एपीएफसी की अगर मैं बात करूं तो एपीएफसी जिसकी नोटिफिकेशन निकली है जिस पोस्ट के लिए, वो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट। दूसरी है ईओएओ की इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक ईओ की निकली है, और एक अकाउंट ऑफिसर आपकी एओ की पोस्ट निकली है। ये 2015 में निकली थी, उसके बाद नहीं निकली है। ये आपकी हर 3 साल में निकलती रहती है गाइस। अब इस वीडियो में जानेंगे आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन कि नोटिफिकेशन की डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रही है, क्या सिलेबस है, बेस्ट बुक कौन से है, कोर्सेज कौन से आप रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ में लास्ट में डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी जानना। क्योंकि हम लोगों की ये चीज़ होती है, जब हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, या अगर आप कर चुके हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि उस एग्जाम की सबसे पहले हम सैलरी चेक करते हैं कि क्या सैलरी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन की। तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपकी 25 को निकल चुकी थी गाइस। सबसे पहले है 418 वैकेंसीज आपकी निकली है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट ऑफिसर के लिए। तो 418 वैकेंसीज कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा है। आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो सिर्फ ग्रेजुएट मांगी है। आपने ये नोटिफिकेशन चेक कर ही ली होगी, बस इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड करोगे कुछ माइक्रो टॉपिक्स या कुछ माइक्रो इन्फॉर्मेशन अगर आपने मिस आउट कर दी है। और अगर आप पहली बार ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए जान रहे हो तो इस पर्टिकुलर चैनल में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको 418 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से करा है कि SC 57, ST 58, OBC 78, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 51, और आपकी यूआर जनरल के लिए 204, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 25 है। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन निकली है आपकी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। 159 वैकेंसीज किसके लिए निकली है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। इसकी डिवीजन भी कुछ इस तरीके से है कि SC 25, ST 12, OBC 38, EWS 16, जनरल 68, PWBD के लिए 8। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरीज, कि आपकी जो ईओ एओ है उसमें कितनी वैकेंसीज निकली है और एपीएफसी के अंडर कितनी वैकेंसीज निकली है। साथ ही साथ बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब इनवाइट हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका बेसिकली 25 फेब को रिलीज हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो 17 मार्च है। तो ये ध्यान में रखना, आपकी लास्ट डेट 17 मार्च है। वेट मत करना लास्ट डेट तक का। अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया इस एग्जाम को देने का तो अब तक आपने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो इसको फिल कर दो। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अगर आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं और आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दिया है। इनफैक्ट आपको मेरा नंबर यहाँ पे दिख भी रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, और आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको देखने को मिल ही रहा है कि क्या एप्लीकेशन फीस है। तो बहुत कम है एप्लीकेशन की फीस। इनफैक्ट आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करो, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा अप्लाई करने से पहले कि एप्लीकेशन फीस बहुत महंगी है, 800 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ 25 रुपये पे करने हैं और 25 रुपये में आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे ईओ एओ के लिए और एपीएफसी के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, जैसा कि आपको पता है। ओबीसी जनरल वाले जो हैं उनको पे करना है। इसके अलावा अगर आप SC ST से हो या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में फिल कर सकते हो भाई।
चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम की अपनी एक एज लिमिट होती है और हर एक स्टूडेंट को ये कंसीडर करना पड़ता है कि क्या वो उस बेंचमार्क को फुलफिल करता है, उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। कोविड की वजह से काफ़ी सारे एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी और यहाँ पर मुझे लगता है उसकी भरपाई हो गई है, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ एओ के लिए आपकी 30 ईयर्स है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करूं तो 35 ईयर्स है। यहाँ पर आप 35 ईयर्स तक दे सकते हो। इसके अलावा आपको जो रिलैक्सेशन मिल रही है, अगर आप मान लो ओबीसी से हो तो आपको एक्स्ट्रा 3 ईयर्स रिलैक्सेशन, मतलब 38। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की रिलैक्सेशन, एंड सेम गोज विद ईओ एंड एओ। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ईपीएफओ में काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाती है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। कुछ डाउट्स है कि क्या ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट के साथ साथ क्या लास्ट ईयर के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है लेकिन रिजल्ट अवेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को फिल कर सकते हो। अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है या अभी तक आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बोथ ईओ एंड एओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ स्टूडेंट्स ने इस बार गलती ये करी थी कि सिर्फ ईओ एओ के लिए अप्लाई कर दिया एक पोस्ट के लिए, या फिर सिर्फ एपीएफसी के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ पे ऑप्शन है आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका रीजन ये है कि मान लो आप ईओ एओ की पोस्ट पे लगते हो, उसके बाद आपका जो पहला प्रमोशन होगा इट विल टेक समवेयर अराउंड 7 to 8 years टू रीच टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। कमिश्नर की पोस्ट तक जाने के लिए आपको 7 से 8 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कमिश्नर लेवल पर पहुंचते हो तो आपके जो ये 7 से 8 साल है ये बच जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी डिग्री चलेगी आपकी, वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसमें अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग के साथ ओपन से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, फिल कर सकते हो एप्लीकेशन और ये एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ आप चेक करोगे नोटिफिकेशन में ये मेंशन करा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिजायरेबल अगर ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके साथ। तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि डिजायरेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फायदा है, अगर नहीं है तो नुकसान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपकी ग्रेजुएशन में जो है वो कोई भी स्ट्रीम से आपने करी है डजंट मैटर, बट इट शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक पबैड में, तो आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी या आपको जो हेल्प मिलेगी वो मिलेगी इंटरव्यू के टाइम पे। ऑफ कोर्स जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, जो फ्रेशर है जिसने सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, वो थोड़े से कम नंबर मिलेंगे उसको इंटरव्यू के टाइम पे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पबैड। लेकिन वो इंटरव्यू के टाइम पे, और इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए अभी आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बिल्कुल भी निराश ये सोच कर ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई डिप्लोमा होगा और उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उनको ऑफ कोर्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मारी है, बट इसका मतलब यही नहीं कि आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा। उनको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आपके कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू द डिप्लोमा दैट दे हैविंग, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज दैट दे आर हैविंग। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सब्सक्राइब का आपका बटन है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम आप देख सकते हो, आपको बस ये सर्च करना है एंड यू विल फाइंड द वीडियोस। आई बेसिकली अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू द बैंकिंग पार्ट एंड सिमिलर एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर। इनफैक्ट आई ऑल्सो अपलोड अ लॉट ऑफ generic videos as well as to how to prepare for the competitive examination, what all books you have to refer and what all courses you can refer to prepare for this examination. So definitely you're gonna get help from this particular channel. So make sure you subscribe it and share this particular channel, and also comment your queries if you have any queries with respect to any competitive examination, be it RBI, SEBI, NABARD, UGC NET, SSC, MTS, SBI, IBPS, RRB, or any sort of competitive examination including APFC as well. Now let's talk about one of the top search thing on the Google, that is the salary of EOAO. So basically it's a level 8 job. So the salary division that I have got from the internet is as follows. Basic salary is 47,600 rupees. Your dearness allowances comes somewhere around 18,088 rupees. Then you get house rent allowances as well, that is 12,825. Now this particular allowance is not of the metropolitan city, that is of Delhi or Mumbai.
दिस इज जनरल। अगर आप दिल्ली में पोस्ट होते हो या आप किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्ट होते हो तो डेफिनेटली आपका जो एचआर है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर एचआर। देन यू गेट अ टी एज वेल, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, एंड दिस इज 4968 FMA. This is the medical allowance that you get on a monthly basis. It's 2000 rupees. The total salary that you get once you become an EO AO is 85,508 rupees. Apart from that, अगर मैं बात करूँ APFC की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो उनकी 1 लाख से ऊपर जाती है। उनकी 1.8 टू 1.10 के आसपास होती है, 1.8 टू 1.10 लाख के आसपास। और दूसरी चीज, वो लेवल 10 की जॉब है, दिस इज लेवल 8। यहाँ से आप सीधा कमिश्नर बनोगे 7 से 8 साल के बाद जब आपका प्रमोशन होगा। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी ईओ एओ में भी कम नहीं होती, इट इज 85 के आसपास। अगर आप ऑलरेडी एचआरए लेते हो, आपने कोई अकोमोडेशन ऑलरेडी ले रखा है, तो इसको हटा देना है ना। जो भी आपको एचआरए मिलेगा उस पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया है तो ये एचआरए आपको मिलेगा। सैलरी को लेकर अगर कोई भी डाउट है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। इसके अलावा अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है आपका एग्जाम का पैटर्न। कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आपका एग्जाम का पैटर्न बेसिकली, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि देर इज़ नो प्रीलिम्स, देर इज़ नो मेंस। एक ही पेपर है आपका, रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा 300 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड है। 100 नंबर का आपका पेपर है ईओ एओ का, और 100 नंबर का आपका पेपर है एपीएफसी का। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 100 नंबर का। डिवीजन कुछ इस तरीके से है कि जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको इंटू 3 कर लेना, और वो 300 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेट करे जाएंगे। क्योंकि आपकी जो रिटन एग्जाम की जो वेटेज है दैट इज ऑफ 75%, एंड इंटरव्यू की जो आप वेटेज है दैट इज फॉर 25%। तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स का इंटरव्यू है आपका, जो रिटन एग्जामिनेशन है वो भी आपका 100 है, लेकिन जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो 300 के कंपैरिजन में होंगे। तो 75% ऑफ 300 बेसिकली। सबसे पहला स्टेज होगा रिक्रूटमेंट का, जिसकी वेटेज है 75। इंटरव्यू होगा आपका 25 का। आई होप दिस इज क्लियर। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि जो पेपर है वो 100 नंबर का है, 300 मार्क्स का, किस हिसाब से वो डिवीजन है। तो दैट इज समथिंग विच आई हैव क्लियर हियर। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट यू कैन अगेन रीच आउट टू मी, और यू कैन पुट इन योर क्वेरी इन द कमेंट पार्ट। Now, this is the official syllabus for the enforcement officer or accounts officer. General English, to evaluate candidates' understanding of English language, Indian freedom struggle, right? That is the history part. Current events and development issues, Indian polity, economy, general accounting. यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जनरल साइंस, यू कैन डू इट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जनरल मेंटल एबिलिटी, दैट इज द क्वांटिटेटिव पार्ट एंड द रीजनिंग पार्ट, एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम मुझे लगती है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो शेयर करी है वो ये है कि हाउ टू कवर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई जस्ट टेल यू अबाउट द बुक्स आने वाली स्लाइड्स में, आप कि आप कौन से बुक से ये कवर कर सकते हो। बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। आपके 11th 12th का जो कंटेंट है, या मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकंड ईयर का जो कंटेंट है वही पूछा जाएगा, सरफेस लेवल का। तो ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स का कॉमर्स बैकग्राउंड है, या जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट्स बैकग्राउंड है, या फिर जिसने लेबर लॉ वगैरह पहले पढ़ा है या एमबीए में कुछ कवर कर रखा है, उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, बट ये कंपटीशन हाई होगा क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो कट ऑफ कोर्स ज़्यादा जाएगी यहाँ पर। तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। आपको नोट करना है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे पॉज करके और ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। ये है एपीएफसी का। वो जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था दैट वाज फॉर ईओ एओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। दिस पर्टिकुलर सिलेबस इज फॉर एपीएफसी। ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, आप चेक कर सकते हो, सेम ही है सारा का सारा। दैट इज जनरल इंग्लिश, then Indian culture, heritage, freedom movements and current events, population and development, globalization, governance and constitution of India, present trends of Indian economy, accounting, auditing, industrial relation and labor law, and basics of insurance. Basic knowledge of computer application, same. General, elementary mathematics, statistics, general mental ability, social securities of India. तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है इंश्योरेंस, और कुछ एक दो टॉपिक्स है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कवर नहीं करना है। इन डेप्थ अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे इन डेप्थ सिलेबस डाल दूंगा कि इनके अंदर भी कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सेलेक्टिवली आपको स्टडी जो करनी है वो किस तरीके से करनी है, ताकि आप इररेलेवेंट स्टफ ना ग्रैब करो और आपको कहीं भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ना लगे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कि मुझसे ये एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करना या क्रैक करना।
बात करते हैं बुक्स की। तो आई हैव सर्च्ड गूगल, मैंने काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट भी चेक करी, मैंने काफ़ी कोरा आंसर्स भी पढ़े, काफ़ी यूट्यूब चैनल भी देखे, वीडियोस भी देखी, काफ़ी जो नोन मेंटर्स हैं उनकी वीडियोस भी देखी टू आइडेंटिफाई कि एक स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है। एंड आई फाउंड दिस पर्टिकुलर बुक टू बी द राइट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप चेक करोगे, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज़ के जो आपके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर रखे हैं, इंक्लूडिंग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ। जो आपके डाउट्स थे कि ये किस तरीके से आप कवर करोगे, किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा ये इसके फीचर्स हैं कि यू विल गेट MCQ फॉर ऑल टॉपिक्स, the content will be enriched, the book has special focus towards general accounting principle, industrial relation, labor laws, current events, social security in India. So this particular book is being made by keeping in mind that there will be a lot of students who are from the non background and who do not have the basic knowledge with respect to the topics that are being asked in APFC, or you can say EPFO in broader term. So ये particular जो book है वो आपको help करने वाली है आपकी इस particular preparation के लिए। You should must buy this book even if you are an enrolled student or you are a complete fresher. You can refer to this book. आपको 200-300 रुपए में ये बुक फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इफ़ यू वांट मी टू जस्ट पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे के सारे। देन इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये आपको इस अलग से बुक में मिल जाएंगी। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बस ये डिफरेंस है कि वो थोड़ी सी बेसिक है और एडवांस में जो आपके ये सेक्शंस हैं ये आपको अगर कवर करने हैं तो आप यहाँ से अलग से बिल्कुल कवर कर सकते हो इन डेप्थ। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो इस पर्टिकुलर बुक की जरूरत नहीं है। इन केस इफ यू नीड इट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग के लिए आप एस चंद की रेफर कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर बुक होगी। इसके अंदर आपको देखने को मिल ही जाएगा दैट दिस बुक इज रेलिवेंट फॉर IBPS, क्लर्कियल, RRB ऑफिसर, SBI PO, SSC एज वेल एंड UPSC, LIC एज वेल। तो ये आपको हेल्प करेगी वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, एस चंद बुक। नाउ फॉर द जनरल साइंस यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक, दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये। 5,000 से ज़्यादा इसमें MCQs दे रखे हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग APFC। तो आप इसको रेफर कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड एडिशन बुक, तो फर्स्ट से बेटर होगी। कुछ कुछ गलतियां जो ऑलरेडी फर्स्ट बुक में थी, फर्स्ट एडिशन में थी, वो रेक्टिफाई हो गई होंगी, है ना। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है साइंस के 5 यूनिट्स का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, टेक, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड बायोलॉजी। MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए, सो यू कैन रेफर टू दिस इफ यू आर गोइंग फॉर द सेल्फ स्टडी मोड। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इन बुक्स का नाम लिख सकते हो या फिर यू कैन सिंपली टेक आउट अ स्क्रीनशॉट एज वेल। लूसेंट की बुक, ऑफ कोर्स इसको कौन नहीं जानता, हर एक कॉम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन में हेल्प करती है ताकि आपको जनरल नॉलेज के बारे में पता चले। बट मेक श्योर कि आप ये वाली बुक जो है वो अपडेटेड लो, क्योंकि मार्केट में आउटडेटेड बुक्स भी मिलती हैं। तो आप स्पेसिफिक 2023 के हिसाब से लेना वो अपडेटेड जनरल नॉलेज वाली बुक। लास्ट में अगर मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही बुक रेफर करनी है, बट यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक क्योंकि अच्छी बुक है, बेसिक है। जो आप में आपके रूल्स हैं इसमें वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा रखे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अपनी खुद की बुक्स है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ बुक, यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर बुक ताकि आप इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ से कवर कर पाओ। इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत वैसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है होती नहीं है, वो कर लेते हैं बहुत ईजिली। प्रॉब्लम हो रही थी उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पर लेबर लॉज और अकाउंटिंग्स के टॉपिक्स दे रखे थे, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द कोर्सेज, है ना, कि कौन सा कोर्स आपको रेफर करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, राइट। तो मार्केट में जब स्टूडेंट से मैंने बात करी है, काफ़ी स्टूडेंट से जब मैंने फीडबैक लिया है, एक पोल भी करवाया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, देन आई गेट टू नो कि 3 प्लेटफॉर्म है जो आपको EPFO का अच्छा कोर्स दे रहे हैं और तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप रेफर कर सकते हो। मैं तीनों के आपको फीचर्स बता देता हूँ और आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म का अपना प्राइस रखने का एक तरीका होता है या फिर एक प्लान होता है
तो आई वोंट बी टचिंग ओवर द प्राइस कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है, कोई फ्री में दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, बट आई जस्ट टेल यू these are the resources through which you can prepare for the examination. I'll be touching upon the basic features ताकि आपको help मिल पाए. In fact, if you need my help in understanding these courses in a much systematic or in a more structured manner, you can just give me a call and I'll help you out. सबसे पहले बात करते हैं सिविल स्टैप, एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने अपना कोर्स फ्री में लॉन्च करा है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ का और एपीएफसी का फ्री में. तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं. तो आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी राइट नाउ. I'll take feedback. I'll myself enroll in this free course to check कि कैसी quality दे रहे हैं. But yes, they are providing it for free. If you want to refer to this, you can refer to it. इसके अलावा यू हैव दिस एडुटैप्स कोर्स, है ना, आप इसको रेफर कर सकते हो. द कोर्स प्राइस इज 7,800 बट देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 19% एंड द कोर्स गोना कॉस्ट यू 6,300 रुपीज़. कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा सारा का सारा यहाँ पर. इसके अलावा यू विल गेट प्रैक्टिस मटेरियल ओवर हियर बिकॉज द कोर्स दैट आई हैव सीन ऑन देयर वेबसाइट देयर वर 3 कोर्सेज. आउट ऑफ दैट दिस वाज द कोर्स व्हिच आई सॉ व्हिच इंक्लूड द टेस्ट सीरीज एज वेल. Lastly, if I talk about the course of Anuj Jindal sir, the course price is 18,000 rupees, but there is a discount of 50% which they are offering. That is of 9,000 rupees. Now there were a lot of students who came to me with respect to this particular course कि सर इन्होंने पहले फ्री में रखा था कोर्स, उसके बाद इन्होंने प्राइस बढ़ाया, उसके बाद अब जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, इट्स ऑफ 9,000 रुपीज़. सो आई टॉक विथ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ के पॉजिटिव कमेंट्स थे, कुछ के नेगेटिव रिव्यूज़ थे. पॉजिटिव कमेंट्स ये थे कि उन्होंने मुझे ये बताया कि द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, राइट. जब 101 का कोर्स था तब ऐसी कोई नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं हुई थी, तो दे वर प्रोवाइडिंग फॉर फ्री. जब नोटिफिकेशन हुई, जब नोटिफिकेशन निकल गई, तो दे थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर कोर्स सिस्टमैटिकली फॉर एपीएफसी, ईओ एंड एओ. तो वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर लगती है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो एक उन्होंने मिनिमम प्राइस रखा, दैट इज़ ऑफ 3,000 रुपीज़. उसके बाद देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु कंप्लेन कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम के कंटेंट को मिलाते हैं और मिला के एक नया कोर्स बना के दे देते हैं ताकि स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हेल्प मिल पाए, बट इवेंचुअली नहीं होती है. तो टू come out from that particular course or to come out from that particular thing, they launched a new course and it is completely live. Everything they are teaching are in a live format ताकि स्टूडेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे. वन टू वन मेंटोरशिप में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग द कोर्स एट ऑफ 9,000 रुपीज़. सो यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर कोर्स if you want to go for one-to-one mentorship, if you want to go for one-to-one guidance, if you want to go live with the team, and if you want your queries to be resolved on the spot, so you can refer to this particular course. Otherwise you have other courses as well, and if you want to go for self study, you can go for the self study as well. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इन चीज़ों को लेकर या इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को लेकर इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन लेट मी नो, यू कैन गिव मी अ कॉल, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, और यू कैन ट्राई टू कनेक्ट मी फ्रॉम वट एवर सोर्सेज यू वांट टू, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. एग्जाम में अभी टाइम है, 4-5 महीने, 5-6 महीने की साइकिल है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है. वो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बट टॉपिक और कंटेंट भी वास्ट है. तो ऐसा नहीं कि आप सारा सिलेबस अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कवर कर लोगे. इट विल टेक टाइम इवेंचुअली फॉर यू टू कवर योर entire syllabus. Lastly, if you want to go for the self study and या फिर if you want to enroll in the course और आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो. ये अगेन दिशा पब्लिकेशन की बुक है आपकी, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपकी प्रिपरेशन में. इसमें आपको 2017 के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे. 2020-21 एग्जाम की बुक है, थोड़ी पुरानी है, बट अगेन दिस इज़ यूजफुल, यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक. इसमें आपको जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपके जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से. दिस इज़ द कट ऑफ विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि 2022 की मेरे पास कट ऑफ है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो. रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था 187, इंटरव्यू में आपको मिले हैं जनरल के लिए 50, फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ है 259 पे. ऐसे ही ओबीसी में आप देख सकते हो 173 इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, 45 आउट ऑफ 100 एंड 244 फॉर दिस फाइनल सिलेक्शन. तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन ज़्यादा है और ये जो कट ऑफ है ये बढ़ेगी अब धीरे धीरे, है ना. तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपना बेस्ट दो, क्योंकि ऐसी जॉब्स बहुत कम आती हैं, रेयरली आती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए. आपको थोड़े एफर्ट ज़रूर मारने पड़ते हैं, बट वो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मारने पड़ेंगे, बीट यूपीएससी, सीएससी, बीट आरबीआई, बीट सेबी, बीट नबार्ड और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन.
तो आप के लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और अगर आप कुछ भी डाउट है या आपका मन नहीं कर रहा है या फिर आपको डर लग रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम से या कंपटीशन से, सो यू कैन टॉक टू मी एट एनी टाइम। Yeah, you can again subscribe to my YouTube channel because that will give me motivation. If I'll get more views, I'll keep uploading more videos frequently, क्योंकि आप चेक कर पा रहे होंगे कि मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसके बाद नहीं डाली, then 9 days, then 12 days, then 2 weeks. तो I was kind of not regular with the uploading of the videos, but surely if students will be connecting with me and if I'll be helping them at any point, so that will give me motivation to upload more such informative videos. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या आपको लगता है कि उनको देना चाहिए, ताकि उनकी हेल्प हो पाए आपके थ्रू। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपके डाउट हैं कोई भी, तो आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। चाहे वो कोई भी डाउट्स हो जो भी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया है उससे रिलेटेड हो या इसके अलावा कोई भी हो, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई हैव गिवन माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच गाइज।